अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरोसिस की। अगेन फर्स्टली मैं कराऊंगा डेविडसन से एंड देन नेक्स्ट में कराऊंगा इरफान मसूद से। तो सिरोसिस की वी शुड नो द डेफिनेशन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफ्यूज़ हेपेटिक फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल फॉर्मेशन एंड ये ज़्यादातर इरिवर्सिबल ही होती है। एंड इसकी कॉमन कॉजेज़ क्या होती हैं? क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें हमारे पास हेपेटाइटिस बी एंड सी आ जाता है। प्रोलॉन्ग एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन जो हमारे पास वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा देखी जाती है। एंड NAFLD विच इज़ और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो कि यहाँ एशिया के रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है। अब जो इसकी कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ के लिए अगेन डेविडसन में अच्छे टेबल्स दिए होते हैं, तो बस ये वाला टेबल याद कर लेना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं सिरोसिस की। ये कहते हैं ज़्यादा अल्कोहल का ओवर यूज़, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस लाइक बी एंड सी, NAFLD रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस और ऑटोइम्यून लिवर डिसीज जो कि हमने पीछे पढ़ी थी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। बिलियरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस या सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस। जेनेटिक कंडीशंस की बात करें तो हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिजीज़, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसीज, क्रिप्टोजेनिक chronic venous outflow obstruction, cardiac हेपेटोपैथी विद chronic hepatic congestion एंड एनी chronic। ये बेसिकली ये जो टेबल है अच्छा सा दिया है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के पास शायद डेविडसन ना हो। सो दीज आर द कॉजेज। अब से क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स भी वेरिएबल होते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें हम इंसिडेंटली एट अल्ट्रासाउंड या इंसिडेंटली एट सर्जरी पता चलता है कि उनके लिवर में सिरोसिस हो रही है। कुछ पेशेंट्स जो आते हैं वो आइसोलेटेड हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली या साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन या हेपेटिक इनसफिशिएंसी के साथ आते हैं। नॉर्मली जब सिम्टम्स होते हैं तो कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास आ जाते हैं वीकनेस, फटीग, मसल क्रैम्प्स, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नोजिया, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू लार्ज राइट प्यूरल डिफ्यूजन। इनिशियली क्या होता है? इनिशियली हेपेटोमेगेली होती है और लेफ्ट लोअर लोब ज़्यादा इनलार्ज कर जाता है साइज़ में, जिसकी वजह से हमारी जो वो है क्या कहते हैं राइट साइड है उसकी प्यूरल डिफ्यूजन हो सकती है। साथ में हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, ये सारे कॉजेज हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स का काफ़ी अच्छा टेबल लिया हुआ है, उस टेबल को ही याद कर लेना। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ योर हेपेटिक सिरोसिस हेपेटोमेगेली जो कि इनिशियली देखी जाती है। जॉन्डिस, एसाइटी, सर्कुलेटरी चेंजेस लाइक स्पाइडर टेलेंजेक्टेजिया और पाल्मर एरिथमा। स्पाइडर टेलेंजेक्टेजियाज जो हमारे होते हैं या स्पाइडर एंजियोमेटास जो होते हैं वो हमारे यूजली हैंड्स, फेस एंड अपर चेस्ट के लेवल पे बनते हैं। उसके बाद अगर हम और बात करें क्लिनिकल फीचर्स की तो हमारे पास आ जाते हैं एंडोक्राइन चेंजेस। एंडोक्राइन चेंजेस में ये देखा जाता है कि लॉस ऑफ लिबिडो होता है, हेयर लॉस होता है। मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है गायनिकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी एंड इम्पोटेंसी हो जाती है। वेस्ट फीमेल्स में ब्रेस्ट की एट्रोफी, इरेगुलर मेंसेस एंड एमेनोरिया हो जाता है। हेमोरेजिक टेंडेंसीज हो जाती हैं लाइक ब्रूसिस बनने लग जाते हैं, परप्यूरा हो जाता है, एपिस्टेक्सिस होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस मिलते हैं लाइक स्प्लीनोमेगेली, कोलेटरल वेसल्स फॉर्मेशन, वेरी सीरियल ब्लीडिंग, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के साइंस मिलते हैं। एंड सम अदर फीचर्स लाइक पिगमेंटेशन जो कि हीमोक्रोमेटोसिस में देखी जाती है, एंड डुपोइट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर जो कि अल्कोहल एक्सेस में देखा जाता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब हमने क्या कहते हैं पीछे भी कुछ वीडियोस में पढ़ रहे थे कि डीकम्पनसेटेड लिवर ड्यूरिंग सिरोसिस। सिरोसिस में कंपनसेशन होती है या डीकम्पनसेशन होती है? हम डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ कब कहेंगे या हेपेटिक डीकम्पनसेशन कब कहेंगे? जब भी सिरोसिस के साथ कोई एनी वन ऑफ दिस साइन आ जाए, जॉन्डिस ज़्यादा हो जाए, एसाइटिस आ जाए, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो जाए या वेरी सीरियस ब्लीडिंग हो जाए। सो दीज सिग्निफाई कि एडवांस डिजीज़ हो गई एंड दीज साइंस आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वर्सन प्रोग्नोसिस। तो इसका ये मतलब होता है कि अब जो सिरोसिस है वो डीकम्पनसेशन की तरफ जा रहा है। हमारे फीचर्स ऑफ क्रॉनिक लिवर फेलियर में जो कुछ वर्स प्रोग्नोसिस के साइंस उन्होंने बताए हैं कि जॉन्डिस, वेरी सीरियस ब्लीडिंग, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, एसाइटिस में स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटोनाइटिस, हेपेटोरीनल फेलियर एंड वर्सनिंग सिंथेटिक लिवर फंक्शन लाइक ए प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम मोर देन 6 सेकंड एंड लो एल्ब्यूमिन। ये सारे वर्स प्रोग्नोसिस के फीचर्स में आते हैं। एंड एडवांस सिरोसिस के स्टेज में हमको और कौन से सिम्टम्स मिलते हैं? हमको सिम्टम्स मिलते हैं लाइक पेरिफेरल एडीमा, रीनल फेलियर, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, कोगुलेशन एब्नॉर्मैलिटीज़ एंड ऑल्सो योर एनीमिया। तो ये मैं भी इरफान से भी कराता हूँ क्योंकि इरफान ने भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। एंड ये जो अलग अलग से कॉम्प्लिकेशन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में और इन डिटेल पढ़ेंगे। मैनेजमेंट की अगर बात की तो मैनेजमेंट इसी में थोड़ी सी अच्छी दी है। मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि एक तो जो हमने पीछे सारे कॉजेज़ पढ़े टेबल में उनको सबसे पहले ट्रीट किया जाए, उसके बाद न्यूट्रिशन की मेंटेनेंस प्रॉपर की जाए, फिर जो कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं जिस तरह एसाइटीज़, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, पोर्टल हाइपरटेंशन, वेरिसिस, ये चारों कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट किया जाए। सबसे पहले हम बात में सिरोसिस में न्यूट्रिशन में देखा जाता है कि जिन पेशेंट्स को डीकम्पनसेटेड सिरोसिस हो रहा होता है उनमें ज़्यादातर मेल न्यूट्रिशन देखी जाती है। लॉस ऑफ मसल मास हो रहा होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज सार्कोपीनिया। एंड ये देखा गया है कि ये जो सार्कोपीनिया है दैट कैन ऑल्सो को एग्जिस्ट विद ओबिसिटी। सार्कोपीनिया को डायग्नोज करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट कहते हैं। वो हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट ये होता है कि बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हमने यूँ हाथ में पकड़ के उसको एक वो लेवर टाइप जोर से यूँ खींचना होता है और फिर वो उसके थ्रू बता देता है, वो कैलकुलेट करके बता देता है कि आपकी हैंड ग्रिप की कितनी स्ट्रेंथ है और वो उसको फर्दर फिर डायग्नोसिस में ये एड करता है।
न्यूट्रिशन की ये देखी गई है कि हम न्यूट्रिशनल इंटेक किस तरह बेहतर कर सकते हैं उन इंडिविजुअल्स की जो डेली कैलोरी इंटेक है दैट शुड बी मिनिमम इट शुड बी 35 कैलोरीज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट एंड डेली प्रोटीन इंटेक शुड बी अराउंड 1.2 to 1.5 ग्राम पर किलोग्राम। एंड जो लोग ओरल इंटेक नहीं कर सकते उनमें एंटरल फीडिंग करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस को स्क्रीन करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस में उन्होंने ये बताया कि जिस तरह एसोफेजियल वायरसेस हो सकते हैं तो उसको एंडोस्कोपी के थ्रू या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का ज़्यादा चांस होता है तो उसको सर्विलेंस मेथड्स के थ्रू स्क्रीन किया जाए। प्रोग्नोसिस देखी जाए तो प्रोग्नोसिस यही है कि अगर तो हमने जो अंडरलाइन कॉजेज़ हैं उनको फ़ौरन करेक्ट कर दिया दैन प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छी जाती है। अगर इनको नहीं करेक्ट किया तो प्रोग्नोसिस बुरी होती है। दो फीचर्स दो तरह से क्लासीफाई होता है। प्रोग्नोस्टिक ग्रुप्स आती हैं कॉम्पेंसेटेड एंड डीकम्पेंसेटेड। डीकम्पेंसेटेड वो होती हैं जिनमें सिरोसिस इज डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस इज डिफाइंड व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक योर एसाइटिस, वेरिसिबल ब्लीडिंग, जॉन्डिस एंड एंसेफेलोपैथी। और क्या कहते हैं जो डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोग्नोसिस है वो यही है कि उनका जो मीडियन सर्वाइवल रेट देखा गया दैट इज़ सीन टू बी अराउंड 2 years। वेर एज कॉम्पेंसेटेड पेशेंट्स यानी जिनका क्या कहते हैं जल्दी से डायग्नोस करके जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको अगर ट्रीट कर दिया गया तो कॉम्पेंसेटेड पेशेंट्स का गुड प्रोग्नोसिस देखा गया कि दे हैव मीडियन सर्वाइवल रेट ऑफ मोर देन 12 years। और कौन से कुछ हमारे पास बैड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स आते हैं उसमें रेस बाइलिरुबिन लेवल, लो एल्ब्यूमिन, प्रोलॉन्ग प्रोथर्मेंट टाइम, रीनल डिस्फंक्शन एंड हाइपोनेट्रीमिया भी आता है। एंड कुछ हमारे पास स्केल्स होते हैं जो कि जिसके थ्रू हम प्रोग्नोसिस को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। बस दो स्केल्स के नाम याद रखने वो पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है चाइल्ड प्यू एंड एक होता है मेल्ड। मेल्ड इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज़। ये दो हमारे पास स्कोरिंग के सिस्टम होते हैं या दो टेबल्स होते हैं कह लें जिसके थ्रू हम प्रोग्नोस्टिक फीचर्स को सिरोसिस के प्रोग्नोसिस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो अब मैं इरफान मसूद से और फर्दर सिरोसिस को करा देता हूँ। सबसे पहले ये देखा जाए सिरोसिस की उन्होंने वो बताई गई बट इस डेफिनेशन के इज द एंड स्टेज लिवर डिजीज कैरेक्टराइज बाय इरिवर्सिबल डिफ्यूज फाइब्रोसिस एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स। डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस क्या होता है अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इट इज़ अ सिरोसिस विच इज एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन लाइक जॉन्डिस, वेरिसिल हेमरेज, एसाइटिस और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। एंड सिरोसिस इज ऑल्सो कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। कॉजेज बताएंगे ये बेसिकली वही टेबल है जो पीछे डेविडसन में दिया हुआ था कि वायरल हेपेटाइटिस जिनसे बी एंड सी मोस्ट कॉमन होते हैं वर्ल्ड वाइड। एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो कि मोस्ट कॉमन है वेस्ट रीजन में। बाकी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंड क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस जिसको उन्होंने NAFLD कहा हुआ यहाँ पे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की भी उन्होंने वही अगर हम देखा जाए जो हमने पीछे टेबल में पढ़ी थी सारे क्लिनिकल फीचर्स वही हैं कि कुछ एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ में एनोरेक्सिया वेट लॉस होता है, कुछ में जॉन्डिस, कोएगुलोपैथी, एंसेफेलोपैथी होती है एंड पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस मिल सकते हैं लाइक एसाइटिस एंड एसोफेजियल वेरिसिस। लिवर में देखा जाए तो लिवर का मैंने कहा था कि इनिशियली लिवर इनलार्ज्ड होगा, फर्म होगा, पैल्पेबल होगा जो कि लेफ्ट लोब होता है यूजुअली हेपेटोमेगैली होता है इनिशियली और फिर इवेंचुअली इट श्रंकन इन साइज एंड इट इज़ नोडुलर। कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस के उन्होंने अलग से साइंस बताया है कि ज़ैंथेलिज्मा मिल सकता है, स्पाइडर एंजियोमेटा पाल्मर एरिथमा मिलते हैं ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन। पेरोटिड एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स की इन्लार्जमेंट मिल सकती है। मेल्स में गायनेकोमेस्टिया एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी मिल सकती है। स्टीनोमेगैली मिल सकती है। पर्पुरा एंड पिगमेंटेड अल्सर्स मिल सकते हैं। उसके अलावा क्लबिंग भी मिल सकती है हमारे पास सिरोसिस में। एंड साइंस ऑफ डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस वही जो बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस के साइन होते हैं हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, एस्ट्रिक्सिस विच आर योर फ्लैपिंग ट्रेमर्स, इस तरह के ट्रेमर्स होते हैं जो कि एंसेफेलोपैथी में ही देखे जाते हैं। एसाइटी जिसमें कैपेट मेडुसा हमको मिलती है जो हम एसाइटिस करेंगे मैं और फर्दर बता दूंगा। एडिमा एंड फीटर हेपेटिकस। फीटर हेपेटिकस भी हमको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में हम सही से देखेंगे कि इट इज़ बेसिकली एन ऑर्डर या स्मेल जो कि उन इंडिविजुअल से आती है जो कि उन इंडिविजुअल्स की ब्रेथ से आ रही होती है जिन इंडिविजुअल्स को सिरोसिस होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस क्या होते हैं स्पीनोमेगैली, एसाइटिस, कैपेट मेडुसा एंड एसोफेजियल वेरिसिस। अलग से उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई इन्वेस्टिगेशन डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ टू फाइंड कॉज ऑफ डिजीज़ एंड अलग से इमेजिंग टेक्निक्स। तो अगर हम सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ की उस पर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में हमने सबसे पहले लिवर फंक्शन को चेक करना होगा। उसके लिए हमारे पास LFTs आ जाते हैं। LFTs में वही बाइलिरुबिन एलिवेटेड आएगा, जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो एलिवेटेड आएंगे और जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो एलिवेटेड आएगा। वेरएस अगर हम सीरम एल्ब्यूमिन और पोस्ट टाइम की बात करें तो दे आर द बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर लिवर फंक्शन। एंड पुअर प्रोग्नोसिस कब होती है जो कि मैंने पीछे ही बताया था अगर तो सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो लेस दैन 28 ग्राम्स पर लीटर एंड पोस्ट टाइम इंक्रीज हो मोर देन 6 सेकेंड। सो दीज आर योर पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। उसके अलावा जो कुछ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है हाइपोनेट्रीमिया एंड सीरम क्रिएटिनिन जो कि आ जाता है कि एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन विच शुड बी मोर देन 130 माइक्रोमोल्स पर लीटर विच इज़ ऑल्सो अ मार्कर ऑफ वर्स प्रोग्नोसिस। CBC अगर हम करें टू चेक द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ उसमें वही एनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड द कॉज ऑफ डिजीज़ वायरल मार्कर्स कराएंगे हैप B हैप C के लिए।
सीरम ऑटो एंटीबॉडीज़ कराएंगे, वही जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इसलिए कराएंगे। आयरन प्रोफाइल ऑफ फेरेटिन करा सकते हैं हीमोक्रोमेटोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। कॉपर एंड सेलुलर प्लाज्मा के लेवल्स को हम वो चेक कर सकते हैं विल्सन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। नेटफॉर्म एंटीट्रिप्सी लेवल्स को हम इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। इमेजिंग स्टडीज़ में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी टू चेक वेरिसेस, MRI to diagnose any benign tumor and liver biopsy to confirm the severity and type of liver disease। यहाँ पे अगेन इन्होंने जो चाइल्ड प्यू क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस कोई नाम पता होनी चाहिए। जो चाइल्ड प्यू क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था और एक मेल्ड क्राइटेरिया जो था मॉडल ऑफ एंड स्टेज लिवर डिजीज़। लास्टली इन्होंने पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स बताए हुए सिरोसिस के, जो कि वही अभी हमने पिछली ओवरऑल सारी वीडियो में डिस्कस कर ही ली कि लो एल्ब्यूमिन लेवल्स, लो सीरम सोडियम, वही हाइपोनेट्रीमिया लेस देन 125 मिलीमोल्स पर लीटर, prolonged prothrombin time more than 6 seconds above normal, raised creatinine more than 130 एंड क्लिनिकल फैक्टर्स के लिहाज से भी persistent jaundice, failure to respond to therapy, ascites, variceal hemorrhage, encephalopathy, small liver and persistent hypotension। कॉम्प्लिकेशंस, अब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी मैं अलग अलग से वीडियो आगे अलग से वीडियोस बनाऊंगा। कॉम्प्लिकेशंस के बस नाम याद कर लेने, एसाइटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर, हेपेटोरीनल सिंड्रोम, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस जो कि एसाइटिस के की कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलते हैं, एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर सिरोसिस। आई होप प्लीज़ दिस आ गया एंड थैंक यू।